17-18 साल से इन्होंने बहुत वक्त दिया, मनरेगा पे काम किया है। तो दीक्षित जी, आपका स्वागत। मुझे बताइए कि मनरेगा की योजना कैसी थी, उसका वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाई अथवा नहीं कर पाई। दूसरा, वर्तमान सरकार ने इस योजना को ख़त्म कर दिया है मनरेगा को, और वो एक नई योजना लेकर आए हैं जी राम जी। दोनों में क्या अंतर है? धन्यवाद ब्रिजेश जी। ये एक अति महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज आपने डिबेट की आयोजित किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। 2006 2 फरवरी को मनरेगा इस देश में लॉन्च हुई, यद्यपि पार्लियामेंट में 2005 में पास हो गई थी। दूरस्थ से पलायन और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण 2 मुख्य उद्देश्य थे। नौजवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर बम्बई, कलकत्ता, जालंधर उद्योगपतियों के यहाँ चौखट पे बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर हो रहा था। देश में तरह तरह की उस एक नरकी जीवन व्यतीत करता था। कई बार तो गांव में लौट के आने पे तरह तरह की बीमारी लाता था। ऐसी स्थिति में यूपीए, कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने, जिसमें विशेष योगदान रहा सोनिया जी का, एक ऐसी योजना जो निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं ब्रिजेश जी, कि रोटी के साथ नमक की व्यवस्था तो हो गई थी, सब्जी दाल की नहीं थी। लेकिन आप ये समझिए 365 दिन में 100 दिन अधिकार इतना था कि द जॉब कार्ड होल्डर हैड टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू द वर्क इन जनवरी, फरवरी, मार्च और नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यहां तक अधिकार था कि अगर मजदूर ये कहे कि हमें उस मौसम में काम दिया जाए जब मार्केट में, गांव में कहीं काम ना हो, तो वो प्राविधान था। और इस योजना को विश्व ने क्यों सराहा? एक तो संख्या के नाम पे इतनी बड़ी रोजगार परक योजना, एंड दूसरा द राइट टू वर्क गारंटीड योजना। एंड बार बार हमारे काबिल साथी कहते हैं 125 दिन। एक्ट पढ़िए, मिनिमम 100 डेज एक्ट कहता था, और इसी देश के राज्यों में 125-150 दिन भी दिए गए। दैट डिपेंडेड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरी बात आती है कि करप्शन की बात। ये एक सेल्फ गोल मारा जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। 3 बार मध्य प्रदेश में 2006 से लेकर 25 के बीच में ये मुख्यमंत्री रहे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल मशीनरी टू इंश्योर दैट देयर इज नो करप्शन। ये मोदी जी ने संसद में जो आते ही सबसे पहले कहा था कि इसको एक भ्रष्टाचार की इमारत बना के मैं ढोल पीटूंगा, जीवंत इमारत, जीवंत स्मारक बना के पीटूंगा। ये उस दिन से षड्यंत्र शुरू हुआ था कि लूटा अधिकारियों ने, बदनाम कर रहे हैं मजदूर को। मैं आपको याद दिला दूं, इसी उत्तर प्रदेश में कम से कम 75 अधिकारियों को यूपीए 2 के समय जेल हुई थी, करोड़ों रुपए रिकवरी हुई थी, और आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है फ्रॉम द टेन्योर ऑफ यूपीए 2। धारा 27(2) इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है ब्रिजेश जी। If there is a prima facie case of corruption in any state and the state is not taking action against the erring officers, then the center can stop the flow of fund also and direct inquiry from the center. Okay. CBI के माध्यम से। Yes, मायावती जी की सरकार थी। डॉक्टर सीपी जोशी ने पत्र लिखा कि अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो धारा 27(2) याद रखिएगा। केवल धारा 27(2) का नाम लिखा था उस चिट्ठी में, और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सोनभद्र से लेकर महोबा तक के अधिकारी सस्पेंड हो गए। तो आज शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकारा है कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार था मनरेगा में। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो नो ऑफिसर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हु इज इन पावर कैन से। अच्छा, अब तो वो मनरेगा खत्म नहीं, अब बिल्कुल सही आपने कहा भाई, संसद से निरस्त हो चुका है वो। मनरेगा आज की तारीख में नॉन एग्जिस्टेंट है, इट इज नल एंड वॉइड। मैं वही तो बात कह रहा हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज नाम पे मैं बता दूं, मुझे खुशी है कि नए स्कीम में महात्मा जी का नाम नहीं है, क्योंकि जिस नई स्कीम में महात्मा का नाम हटाया है, उसके पहले महात्मा की मूल परिकल्पना ग्राम स्वराज की नष्ट कर दी, हत्या कर दी। बेहतर है इन्होंने महात्मा का नाम हटाया। और लेकिन एक गलती कर गए, इनके जो भगवान हैं जी अडानी जी योजना होना चाहिए, क्योंकि अब फिर दूरस्थ से पलायन शुरू होगा और फिर उद्योगपतियों के चौखट क्यों? अब तो 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी सरकार से ज्यादा बड़ी गारंटी। मैं अभी आपको बता दूं,
जब तुम 12 साल में 100% लेबर कंपोनेंट केंद्र सरकार देती थी, तो बता दीजिए 45 दिन से ज्यादा काम दिया हैं? 45 दिन से ज्यादा अगर काम दिया हो तो बताए भाजपा। एवरेज 45 डेज नहीं दे पाए जब 100% केंद्र का कंपोनेंट था। जब सरकारें कंटिजेंसी में 100 करोड़ नहीं दे पा रही हैं, तो यूपी का 4000 करोड़ रुपए दे पाएगा? 10,000 करोड़ रुपए विजयजी सालाना बजट है मनरेगा का। 45 डेज ओनली, एवरेज 45 डेज दिस गवर्नमेंट हैज गिवन। ये तो झूठ पे झूठ इतनी बार बोलो। संजय भाई टाइम दूंगा प्लीज वेट। हाँ जी सर, तो ये झूठ पे झूठ बोला गया। तो ये 125 डेज, और आप तो स्टेट देगी ना 40%। 40% स्टेट। इस देश का कोई भी राज्य जितना भी धनाढ्य हो 40% नहीं 10% नहीं दे सकता है। ये एक षड्यंत्र है विजय जी, इसको समझना पड़ेगा। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण अगर महात्मा गांधी ने परिकल्पना की थी, तो राजीव गांधी ने 73वां 74वां संशोधन लाके उसको सशक्त किया था। और आजाद भारत में अगर ग्राम पंचायत को पहली बार सम्मान मिला तो मनरेगा योजना में। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि ग्राम सभा तय करेगी शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर किसी गांव में पेड़ नहीं है तो पेड़ बनने लगेंगे, वो ग्राम सभा तय करेगी। और एक और बात है, यहां तक लिखा था कि अगर ग्राम प्रधान और ग्राम सभा ने तय किए कि ये 10 काम होंगे, तो डीएम को अधिकार नहीं था कि पहले ये करो। अच्छा, द सीरियल विच द ग्राम सभा डिसाइडेड, ये तो एम्पावर्ड थे भाई। दे वर एम्पावर्ड। एंड द एक्ट ऑल्सो सेड वन थिंग कि अगर 100 रुपए आएगा उत्तर प्रदेश में, तो 50 रुपए काम की कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत होगी। ओके, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विल बी द ग्राम पंचायत। तो पैसा तो डायरेक्ट उसको जाएगा। डायरेक्ट। वाह। तो आज जो हकीकत है, देखिए एक बात, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो पंचायती राज सिस्टम का मूल उद्देश्य है, वो भाजपा कभी नहीं चाहती है। वो इट वांट्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी टू। मैं दूसरा चरण में आपको बाकी मौका दूंगा।